Hey guys, welcome back to Scene and Scene where the truth is always just a little bit hidden until we find it. तो दोस्तों आज हम बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कनेक्शन पहले से ज़्यादा सीधा, ज़्यादा पब्लिक और कई बार ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। आज हम बात करेंगे स्टार्स की बदली हुई सोच, पब्लिक रिएक्शन और पॉलिटिक्स में बॉलीवुड की एंट्री के पुराने नए किस्सों की। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं विक्रांत मैसी का बदला हुआ स्टैंड। विक्रांत मैसी आज बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में आते हैं। 2018 से 2020 के दौरान उन्होंने कई सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर आवाज़ उठाई थी। 2025 में उनकी टोन बदल गई। अब वो कई मौक़ों पर सरकार की तारीफ करते दिखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो अब अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स को इमैच्योर कह देते हैं और मोदी है तो मुमकिन है जैसे कैंपेन में भी दिखते हैं। लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि अचानक बिना क्लियर, बिना रीज़न बताए हुए इतना चेंज कैसे। सेकंड, आज का बॉलीवुड ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट। देखो आज कई स्टार्स प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो लेते हैं, कैंपेन के हिस्से बनते हैं या ऐसी फिल्मों में नज़र आते हैं जिन्हें बाद में टैक्स फ्री कर दिया जाता है। लोग ये सवाल पूछते हैं, ये दिल से सपोर्ट है या करियर का हिस्सा। लेकिन ये भी सच है कि पहले भी बॉलीवुड नेताओं के साथ रहा है, बस आज ये सब ज़्यादा पब्लिक है। देखो 2014 में ना 60+ बॉलीवुड आर्टिस्ट ने एक एंटी मोदी अपील साइन की थी। कई ने इसका विरोध भी किया था। मतलब उस टाइम इंडस्ट्री के अंदर एक बैलेंस कम्युनिकेशन था, डिबेट थी, इंडिफरेंसेस थे, लेकिन ओपनली बोलने की आज़ादी थी। आज वैसी ओपनली बोलने की आज़ादी कम दिखती है। आज के समय में इंडस्ट्री 3 हिस्सों में बटी दिखती है। पहले, अपनी पॉलिटिकल राय कभी ना बोलने वाले स्टार्स, डर होता है कि अगर बोले तो ट्रोलिंग या बॉयकॉट हो जाएंगे। दूसरे, फायदे देखकर राय बदलने वाले स्टार्स, ये वही लोग हैं जिन पर पब्लिक हिपोक्रेसी का टैग लगा देती है। और तीसरे, एकदम क्लियर और ओपन पॉलिटिकल स्टैंड रखने वाले एक्टर्स जैसे प्रकाश राज, जीशान आयुब। ये लोग बोलते तो हैं पर इसकी कीमत कभी कभी काम खोकर भी चुकानी पड़ती है। फिफ्थ, असली सवाल, स्टार्स मुद्दों पर चुप क्यों हो जाते हैं। देखो जब कोई बड़ा क्राइम होता है, कोई स्टेट में हिंसा हो रही होती है, कोई जल रहा होता है, तो कोई गरीब इंसाफ के लिए लड़ रहा होता है, तब कोई बड़े स्टार्स की आवाज़ सोशल मीडिया से गायब होती है। पर वही स्टार्स किसी लीडर या गवर्नमेंट इवेंट में तुरंत फोटो पोस्ट कर देते हैं और यही चीज़ पब्लिक को परेशान करती है। सिक्स्थ, बॉलीवुड का पुराना इतिहास, पॉलिटिक्स हमेशा पास रही है। ये कनेक्शन आज का नहीं है। 70s 80s, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, सबने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, जीते, हारे, नाराज भी हुए। साउथ इंडिया में तो ये और भी बड़ा ट्रेंड है। MGR, जयललिता, NTR, कमल हासन, रजनीकांत, विजय, इनके करियर इस बात का सबूत है कि सिनेमा और राजनीति का रिश्ता दशकों पुराना है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक्टर्स को टिकट क्यों देती हैं। देखो ये हमेशा फैन फॉलोइंग की वजह से नहीं होता। इसके 3 रियल रीजंस हैं। पहला, स्टार की पॉपुलैरिटी, जो सबसे ऑब्वियस है। लोग जानते हैं स्टार्स को, इसलिए वोट आसानी से मिल जाते हैं। सेकंड, डूबता हुआ करियर, जब फिल्मों में काम कम हो जाता है तो पॉलिटिक्स एक नया रास्ता बन जाती है अर्निंग का, एक करियर का। थर्ड, 2-वे रिलेशनशिप, एक्टर को पहचान मिलती है, पार्टी को वोट मिलते हैं, दोनों का फायदा होता है इससे। अब देखो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर रहता है, ये इस बारे में बात करते हैं। नए एक्टर्स बहुत सावधान हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलोगे तो ट्रोलिंग होगी, बहुत चुप रहोगे तो हिपोक्रेट कहे जाओगे। इसलिए आज का बॉलीवुड पॉलिटिक्स में पूरी तरह खुलकर उतरने से डरता है। इस सब में मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है कि एक्टर को भी एक सिटीजन की तरह अपने विचार रखने का पूरा हक है, लेकिन अगर कोई राय बदलती है तो उसकी एक क्लियर रीजनिंग होनी चाहिए। और मुद्दों पर चुप रहकर सिर्फ गवर्नमेंट से जुड़ी सेल्फियां पोस्ट करना, ये तो सही नहीं है। ये पब्लिक को स्मार्टली समझ आता है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का रिश्ता फ़ायदों पर चलता है, लेकिन ये रिश्ता नया नहीं है बल्कि 60-70 साल पुराना है। फ़र्क बस इतना है कि आज सब कुछ बहुत पब्लिक, बहुत तेज़ और बहुत ट्रोलिंग प्रोन हो चुका है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।